सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज आपको सुनवा रहे हैं प्रहसन आता है याद मुझे। इसे लिखा स्वदेश कुमार ने और इसका निर्देशन किया हरवंश सिंह खुराना ने। सुनो तो। लो आ गई मुसीबत। अच्छा, अब मैं मुसीबत हो गई हूँ। सोच कर बताऊंगा, इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। अब तो तुम हमेशा जल्दी में ही रहते हो। हाय मदन, अब तुम्हें वो दिन याद नहीं रहे? कौन से? वही दिन। रिमाइंडर पर रिमाइंडर इशू किए जा रही हो, लेकिन ओरिजिनल लेटर का हवाला एक में भी नहीं देती। हाय, याद है वो दिन जब प्यासी आंखों से तुम घंटों मुझे देखते रहते थे? हाँ। तो अब क्या हो गया है? कुछ नहीं। कुछ तो बताओ ना। उस दिन मेरा और कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। हाँ जी, अब तो ये कहोगे ही। भाई अब मुझे जाने दो ना। एक पल को ठहर जाओ ना। याद है वो दिन जब दिन रात तुम मेरे रूप चाल में खोए रहते थे? हाँ। तो अब क्या हो गया है? कुछ नहीं। कुछ तो बताओ ना मदन। अब खोए रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पुलिस का गश्ती दस्ता गुमशुदा लोगों को झटपट ढूंढ लेता है। हाँ जी, अब तो ये कहोगे ही। भाई अब मुझे जाने दो। एक मिनट मदन, एक पल को ठहर जाओ ना। याद है वो दिन जब मेरे बिना तुम्हें बहुत सूना सूना लगता था? हाँ। तो अब क्या हो गया है? कुछ नहीं। कुछ तो बताओ ना। अब अड़ोस पड़ोस में नित नए पैदा होने वाले बच्चों की चें चें पे पे से ये सूनी घड़ियां कट जाती हैं। हाँ जी, अब तो ये कहोगे ही। अच्छा, अब मुझे जाने भी दो ना। एक पल को ठहर जाओ ना। याद है वो दिन मदन जब तुम मेरे सामने उपहारों का ढेर लगा देते थे? हाँ बाबा, हाँ। तो अब क्या हो गया है? कुछ नहीं। कुछ तो बताओ ना। अब उपहार देने वाले को रिश्वत देने के जुर्म में पकड़े जाने का खतरा पैदा हो गया। हाँ जी, अब तो ये कहोगे ही। सरला प्लीज, अब मैं चला, मुझे जाने दो। मदन, एक पल को ठहर जाओ ना। याद है वो दिन जब तुम रोज मुझसे गाना सुनाने की फरमाइश किया करते थे? हाँ बाबा, याद है, बिल्कुल याद है। तो अब क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बताओ ना। अब विविध भारती से रोज फरमाइशी प्रोग्राम जो सुन लेता हूँ। हाँ जी, अब तो ये कहोगे ही। अच्छा, अब मुझे जाने दो है। रुको, एक पल को ठहरो ना। याद है वो दिन जब मैं तुम्हारी आंखों में बसी रहती थी? हाँ। तो अब क्या हो गया है? कुछ नहीं। कुछ तो बताओ ना। अब बसने के लिए क्वार्टर जो मिल गया है। हाँ, अब तो ये कहोगे ही। अच्छा, अब मुझे जाने दो। एक पल को ठहर जाओ ना। याद है वो दिन जब तुम घंटों मेरे साथ बहकी बातें किया करते थे? हाँ? जी हाँ, याद है। तो अब क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बताओ ना। अब प्रोहिबिशन का कानून सख्ती से लागू हो गया है। हाँ जी, अब तो ये कहोगे। अच्छा, अब मुझे जाने दो। एक पल को ठहर जाओ ना। याद है वो दिन जब मेरे बालों की उपमा
सावन की घनघोर घटाओं से दिया करते थे? हाँ बाबा, किया करता था। तो अब क्या हो गया है? कुछ नहीं। कुछ तो मदन, कुछ तो बताओ ना। अब सावन की घनघोर घटाओं के कारण दिल्ली में बाढ़ जो आ गई है। हाँ जी, अब तो ये कहोगे ही। अब मुझे जाने दो। एक पल को ठहर जाओ ना। मदन, याद है वो दिन जब तुम कहा करते थे मेरा मुखड़ा चांद जैसा है? हाँ। तो अब क्या हो गया है? कुछ नहीं। कुछ तो बताओ ना। अरे बाबा, अब मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारे चांद जैसे मुखड़े पर कोई चंद्रयान या बग्घी ना उतर जाए। हाँ, अब तो ये कहोगे ही। अच्छा, अब मैं चला हूँ, मुझे जाने दो। एक पल को ठहर जाना। याद है वो दिन? अच्छा जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। शुक्र है भगवान का, तुम्हारे क्रॉस एग्जामिनेशन से राहत मिलने की सूरत तो नजर आई। मैं जा रही हूँ। एक पल को ठहर जाओ ना। याद है वो दिन जब मैं तुम्हारी सावन की घनघोर घटाओं जैसी लटाओं की तारीफ में कजरी गाया करता था तो तुम्हारे दिल में गुदगुदी होने लगती थी? हाँ, होने लगती थी। तो अब क्या हो गया है? कुछ नहीं। हाँ जी, अब गुदगुदी क्यों होगी? अब इन घनघोर घटाओं के लिए क्लिप कलर की डिमांड जो होने लगी है। अब मुझे जाने भी दो ना। एक पल के लिए ठहर जाओ ना। याद है वो दिन जब मैं कहा करता था कि तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है तो तुम शर्मा जाती थी? हाँ। तो अब क्या हो गया है? कुछ नहीं। हाँ जी, अब क्यों शर्माने लगी? अब इस चांद जैसे मुखड़े के लिए क्रीम पाउडर जो तलब फरमाने लगी हो। ओफो, अब मुझे जाने भी दो ना। सरला, एक मिनट ठहर जाओ ना। तुम्हें याद है वो दिन जब अपनी आंखों में तुम्हें मेरी ही तस्वीर नजर आती थी? हाँ। तो अब क्या हो गया है? कुछ नहीं। जी हाँ, अब मेरी तस्वीर क्यों दिखाई देगी? अब तुम्हें अपनी आंखों में मेरा बटुआ जो दिखाई देता है। ओफो, मदन, मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ। हाँ, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। सुनाओ। मदन, क्या एक बार फिर से वो दिन नहीं लौट सकते? नहीं। क्यों? बदकिस्मती से हमारी शादी जो हो चुकी है। अब समझ में आया कि तुम इतने बदल क्यों गए हो। जरा देर से समझी। अच्छा, अब जाने दो, मुझे माफ कर दो ना। ना। मान भी जाओ मेरे प्रीतम। क्या कहा? मेरे प्रीतम। अरे, शादी के बाद ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। क्यों? सुनने वाले का हाजमा खराब हो जाता है। अब छोड़ो भी नखरे, सच कहती हूँ, आगे से मैं तुम्हारे बटुए की तरफ देखूंगी भी नहीं और न किसी चीज की फरमाइश करूंगी। मैं खूब जानता हूँ तुम औरतों को। दुनिया के हर मुल्क की हर औरत सिर्फ एक ही तरफ देखती है, पति के बटुए की तरफ, और फरमाइश करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। अच्छा, तुम नहीं मानते तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कह रही थी कि जब मेरे मामा जी मेरे नाम 50,000 कर गए हैं तो मुझे तुम्हारे बटुए की तरफ देखने की क्या जरूरत है? क्या कहा? फिर से कहो, जरा फिर से कहो। अब मेरे पास 50,000 रुपए हैं। अरे वाह, सच? अब तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, यकीन क्यों नहीं होगा? यकीन क्यों नहीं होगा भला? ऐसी बात का तो जरूर यकीन होगा। सरला, सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
प्लीज अब मुझे माफ कर दो ना। सरला, मान भी जाओ, मेरी रानी। क्या कहा? मेरी रानी। शादी के बाद ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। क्यों? सुनने वाले का हाजमा खराब हो जाता है। अब कोई बात नहीं, CHS की डिस्पेंसरी से गोलियां ला दूंगा। अच्छा, एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। जल्दी बोलो, क्या? यही कि तुम पहले की ही तरह प्यासी आंखों से मुझे घंटों देखते रहोगे। हाय, देखता रहूंगा। तुम दिन रात मुझ में खोए रहोगे। बिल्कुल खोया रहूंगा। तुम्हें मेरे बिना बहुत सूना सूना लगेगा। हाँ। तुम मेरे सामने उपहारों का ढेर लगा दोगे। क्या बात है, लगा दूंगा। तुम मुझसे रोज गाना सुनाने की फरमाइश करोगे। हाँ, जरूर करूंगा मेरी रानी। मैं तुम्हारी आंखों में बसी रहूंगी। बिल्कुल बसी रहोगी। मेरे बालों की उपमा सावन की घनघोर घटाओं से दोगे। हमेशा दूंगा। हाँ, और मेरा मुखड़ा चांद जैसा बताओगे। हाँ, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। सच? हाँ। सोच समझ कर हामी भरी है ना? बाद में कहीं बदल तो नहीं जाओगे? कभी नहीं। मेरे पुरखे एक राजपूत के पड़ोस में रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, हाँ, और मैं कभी कभी आदत से मजबूर होकर तुम्हारे बटुए की तरफ देख लिया करूं तो तुम नाराज तो नहीं होंगे? हाँ, नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ मदन, चलो अब तुम्हें माफ कर ही देते हैं। सरला, ओ मदन, तुम कितनी अच्छी हो। इसमें क्या शक है? मदन, मदन, क्या बात है सरला? एक बात और कहनी थी। कहो। एक क्या, 50,000 बातें कहो। 50,000? नहीं, 50,000 नहीं, सिर्फ एक बात और करनी थी। क्या? मदन, तुम्हें याद है मैंने तुमसे 50,000 रुपए मिलने की बात कही थी? हाँ सरला, कही तो थी। मदन, वो 50,000 रुपए मुझे नहीं मिलेंगे। अब मैं जाऊं? हाँ, नहीं सरला, एक पल को ठहर जाओ ना। सरला, प्लीज माय डार्लिंग, सरला, एक पल के लिए प्लीज सरला। हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना प्रहसन आता है याद मुझे। लेखक स्वदेश कुमार और निर्देशक थे हरवंश सिंह खुराना। प्रस्तुति जालंधर केंद्र की थी।